हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्ण। आज हम बात निफ्टी का आज जैसे फेड की मीटिंग है तो नाइट तक उसमें क्लियरिटी जाएगी क्या रहता है उसमें। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्केट एक दो दिन से वहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, मतलब उसी रेंज में घूम रहा है। देखो कल भी इसी तरीके से एक रेंज में मार्केट बन गया था और आज भी दिखाया तो चार्ट एक तरीके ही लग रहा है, बिल्कुल सेम, मतलब इसी रेंज में घूम रहा है। अब अगर रेंज को ब्रेक करना है तो वो है तो गैप अप के साथ करता है, गैप डाउन के साथ करता है। इससे आज कल की रेंज ब्रेक हुई तो आज गैप डाउन के साथ हो गई यहाँ पे। अब अगर ब्रेक करना है इस लेवल को तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर गैप अप के साथ निकलता है या फिर इसके नीचे गैप डाउन के साथ निकलता है तो फिर मोमेंटम उस अकॉर्डिंग मिल सकता है। तो लेवल्स देखते हैं, लेवल्स क्या रहा था हमारा। तो हमने यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल पहना था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये था, उसके बाद ये था। तो गैप डाउन हुआ तो ये सपोर्ट तो किसी काम का रहा ही नहीं उस टाइम पे। तो ये वाला सपोर्ट और इस सपोर्ट के यहाँ पे इसने बेस बनाया यहाँ पे और मोमेंटम ऊपर दिया एक बार। तो इसी तरह से वैसे बार बार उसी के बाद तो फिर ये यहाँ पे इस जगह सपोर्ट ले रहा, दोबारा पे लिया इसी जगह के आसपास। तो वो चीज चलती रही यहाँ पे। अब हम देखते हैं कल के लिए क्या रह सकता है। तो अभी बंद हुआ है निफ्टी 18089 के वहाँ पे। ठीक है, तो अभी मतलब एक तरीके से देखा है तो ऑप्शन मतलब प्रीमियम डीके के यहाँ पे काम हुआ है यहाँ पे कि मतलब कम ज्यादा इसी में चल रहा। तो अगर यहाँ पे ट्रेड मिली तो इसी के पर मिल गई एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बाकी कोई ज्यादा ऐसा कोई खास मोमेंटम था नहीं कर रहा। तो आज जैसे अगर वो आ जाएगा फेड की मीटिंग के बाद, उसके बाद मोमेंटम बन सकता है, क्लियरिटी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडियन मार्केट में वैसा कोई इशू था नहीं, पर उसकी वजह से थोड़ा सा ये चीजें ब्रेक लगा हुआ है मतलब एक तरीके से। ठीक है, अपसाइड में यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर ये निकलता है इसके बाद तो फिर चांसेस हैं कि वापस से 18165 का टारगेट हमें वापस से इसमें देखने को मिल सकता है। अब इसमें बीच में कहाँ ओपन होता है उस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेवल्स तो यहाँ पे ये वाले ही है अभी। ठीक है, ये रेंज हो जाएगी, एक रेंज है यहाँ पे जैसे 18052 से लेकर 18117 की एक रेंज है। अब इसमें से कहाँ ब्रेक करता है, अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो 18 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद है 17958 का। ठीक है, वो चीज़ें आएगी। और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ टारगेट मिलता है हमें 18117 का टारगेट। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 18165 से लेकर 18180 तक के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो देखो अभी क्या है ना, अगर फेड की जो मीटिंग का है इम्पैक्ट जो भी सारा यूएस वगैरह का ही है, यहाँ पे इंडियन मार्केट को खास इम्पैक्ट नहीं। लेकिन हाँ अभी कोई ऐसी उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्केट कॉशियस रहता है थोड़ा सा उस टाइम पे, जब भी कोई ऐसा कोई इवेंट वगैरह आता है तो उस चीज का। बाकी अग्रेसिव अभी पुट लेने के लिए भी यहाँ पे नीड नहीं है जब तक कोई मेजर लेवल ब्रेक नहीं करता। अभी भी 18,000 का इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट सस्टेन कर रहा है। उसके नीचे जब तक क्लोजिंग दे रहा है तब तक मार्केट में बाय ऑन डिप का ही मार्केट है। एक पॉजिटिव ट्रेड के लिए हम यहाँ पे प्लान करें, या फिर अगर पुट भी लेते हैं तो फिर अग्रेसिव पुट के लिए प्लान नहीं करें। देखो अभी छोटे छोटे मोमेंटम मिल सकते हैं यहाँ पे पुट में भी, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर कल कंडीशन ये है कि 15-20 मिनट नॉर्मली वॉच करें मार्केट को, उसके बाद ही अगर कोई मोमेंटम मिलता है तब जाके फिर वापस मार्केट में हम चीजें प्लान कर सकते हैं। एफआईए में 4 दिन से कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं कल तक, तो आज का भी डेटा भी आया नहीं है तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं फिर क्या रहता है। अगर एफआईए का डेटा अगर नेगेटिव आता है तो थोड़ा सा कॉशियस होने वाली चीज है। बाकी अगर इनकी बाइंग चल रही है तो कैश में अच्छा चल रहा है। और अभी कैश के स्टॉक्स में नॉर्मली वैसे भी बाइंग अच्छा चल रहा है, मोमेंटम अच्छा चल रहा है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।